अगर आपको गैलीलियोस लॉ नहीं आता है तो आप जनरली वो एस इक्वल ड्यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी निकालोगे, एक्सेलरेशन निकालोगे, फिर जाके आप ये डिस्प्लेसमेंट निकाल पाओगे। यहाँ पे ये दिखाया नहीं जाता कि अगर मान लो टाइम इंटरवल 2 हो, टाइम इंटरवल 3 हो, टाइम इंटरवल 4 हो, उसमें क्या हो। इसलिए इस तरह से अगर आप लॉ पढ़ते तो वो अधूरा है, जिस तरह से मैंने कहा वो पूरा है। सलाम साथियों, मेरा नाम कुमेल अब्बास है, आप सबका स्वागत है सीक्वेंशियल फिजिक्स के चैनल पे। आज हम गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स को समझेंगे, पढ़ेंगे। अगर आपको गैलीलियोस लॉ आता है तो आप इन जैसे क्वेश्चंस को, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मेंस में क्वेश्चन आया है, जिस तरह आप ये देखोगे 2022 में क्वेश्चन आया है, तो इन जैसे क्वेश्चंस को आप चुटकियों में सॉल्व करोगे अगर आपको गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर आता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स क्या कहता है, इसकी रियल इंटरप्रिटेशन क्या है। अगर आप अदर प्लेटफॉर्म पे देखोगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि इसको अधूरा पढ़ाया जाता है या दूसरे अंदाज में पढ़ाया जाता है जिसका कोई यूज नहीं होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आज मैं आपको रियल गैलीलियो लॉ क्या है उसको मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स को लगाने के लिए आपको 3 कंडीशन का यहां पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1 कंडीशन ये है कि इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0 होनी चाहिए। फिर जिस एक्सेलरेशन से वो चले वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। नंबर 2 कंडीशन। नंबर 3 कंडीशन ये है कि जो टाइम इंटरवल यहां पे आप देख रहे हो, जिस टाइम इंटरवल में आप डिस्प्लेसमेंट आगे जाके कैलकुलेट करोगे, वो टाइम इंटरवल यहां पे सेम होना चाहिए। जबकि यहां पे देखो, यहां पे भी टी टाइम इंटरवल है, यहां पे भी टी टाइम इंटरवल है, यहां पे भी टी टाइम इंटरवल है। तो 3 चीजों का आपको यहां पे ध्यान रखना है जब भी आप गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स लगाते हो। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, टाइम इंटरवल सेम। ओके सर, यहां पर अगर आपको ये पता, अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है तो तब जाके अगर क्वेश्चन वाला आपको कहे कि पहले टाइम इंटरवल में इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो बता दो दूसरे सेम टाइम इंटरवल में या तीसरे सेम टाइम इंटरवल में ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, वो आप बिना देखे, बिना पेन चलाए गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स की मदद से बता सकते हैं। आओ उसको प्रूव करते हैं, फिर रिजल्ट को अच्छी तरह से बारीकी से याद रखते हैं और समझ के याद रखेंगे। ओके सर। माय डियर फ्रेंड्स, इसको प्रूव करने के लिए क्या आपको ये पता है, क्या सर, क्या आपको ये पता है कि जो एस वेक्टर होता है वो यू टी वेक्टर प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर के बराबर होता है। हाँ सर। इसमें अगर मैं u0 डालूं तो सर वो होता है फिर s इज इक्वल टू, ये हट जाएगा, वो हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। हाँ सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू t सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट कवर कैलकुलेट करना चाहता हूं। मतलब यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट कवर करना चाहता हूं, सॉरी कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो वो उसको मैंने S1 कहा, ठीक है, S1 का सर वो आ जाएगा हाफ ए टी की जगह कैपिटल टी स्क्वायर आ जाएगा। मैंने कहा इसको x मान लो, ठीक है सर, इसको हमने x मान लिया। फिर t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 2t टाइम तक, सर ये कौन सा इंटरवल है, यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। मैंने कहा कैसे करोगे, तो S2 विल बी इक्वल टू हाफ ए टी की जगह आप क्या डालोगे, 2t स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर, 2t होल स्क्वायर। ये जरा यहां पे देखो, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं क्या, हाफ तो ठीक है, ए तो ठीक है, इसको मैं देखो 2 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर लिख सकता हूं, स्क्वायर को अंदर भेज दिया तो यहां पे फिर से मैं यहां पे लिख लेता हूं, देखो हाफ ए ओके 2t स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, ये a/2 इंटू स्क्वायर को अंदर भेज दो 4 और t स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या मैं इसको a t स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 4 लिख सकता हूं। हाँ सर। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा ये x है, ये 4 है, ये 4x हो गया सर। हाँ सर, ये 4x हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे मैं लिख सकता हूं ये 4x के बराबर होता है। फिर मैं क्या करना चाहता हूं, फिर मैं यहाँ पे t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 3t तक मैं डिस्प्लेसमेंट कवर करना चाहता हूँ, तो उसको मैंने S3 कहा। तो सर वो हाफ a ओके 3t होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको स्क्वायर अंदर भेजोगे तो हाफ at स्क्वायर इंटू 9 आ जाएगा, हाफ at स्क्वायर x है तो ये 9x आ जाएगा। फिर मैं क्या करना चाहता हूँ, हमारा टाइम इंटरवल यहीं तक है तो यहीं तक हम रहने देंगे। तो हमने अभी तक क्या किया, देखो जरा हमने अभी तक क्या किया। इसको थोड़ा मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ। ठीक है, यहां पे जरा देखो हमने अभी तक क्या क्या कैलकुलेट किया, जरा देखो इसको जो है आप, ठीक है, इसको आप एक मिनट कंट्रोल Z, इसको जाके आप थोड़ा साइड में रखे, ये रहा, इसको थोड़ा साइड में रखे, ये रहा हमारा। तो हमने अभी तक क्या कैलकुलेट किया, जरा देखो हमने अभी तक कैलकुलेट किया है, सॉरी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और ये हमें चाहिए, हमने S1 कैलकुलेट किया है। S1 सर t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t। हमने S2 कैलकुलेट किया है सर t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2t। हमने S3 कैलकुलेट किया है सर, वो है
0 से लेकर S3T तक। ओके सर, मैंने कहा ये कितना है, आपने कहा ये x हमने मान लिया। फिर हम ये कितना है, आपने कहा ये तो 4x आ गया। फिर आपने ये कहा ये तो 9x आ गया। सर मैंने कहा माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप ये बता सकते हैं, क्या आप ये बता सकते हैं, जरा जल्दी बताइए कि अगर ये x है तो ये कितना होगा, और अगर ये कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप ये बता सकते हैं कि अगर ये x है तो ये कितना होगा, ये होगा 4x में से x घटा दो, इसमें से इतना पार्ट घटा दो तो इतना पार्ट बच जाएगा। हाँ सर, तो क्या आपको ये दिख रहा है कि ये 4x माइनस x है, ये 3x है। हाँ सर 3x है। अब मुझे ये वाला पार्ट निकालना है। सर ये क्या होगा, 9x में से यानी इतने में से ये पार्ट हटा दो, यानी 4x हटा दो, क्या वो कितना आ जाएगा सर, वो 5x आ जाएगा। इसी तरह अगर मान लो यहाँ पे कल को यानी यहाँ से फिर से यहाँ पे 4t होता तो वो आप निकाल सकते हैं क्या, वो आप निकाल सकते हैं क्या, वो 16, यहाँ पे देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 आ जाता, यहाँ 9, 16 माइनस 9 7x आ जाता। तो कहने वाली बात ये है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे 3x आ गया, यहाँ पे 5x आया। अगर आप नेक्स्ट इंटरवल में कैलकुलेट करते तो वहां पे 7x आता, फिर नेक्स्ट इंटरवल वहां पे 9x आ जाता। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पैटर्न यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है कि S1, देखो इंपॉर्टेंट पैटर्न हमें देखने को मिला है कि S1 is to S2 is to S3 so on is equal to 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to so on। मतलब क्या कहने जा रहा हूं, S1 क्या, S1 हमारे पास कि अगर आपको पहले टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट है, फिर सेकंड टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट, फिर जो थर्ड टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट है, उनका जो रेशियो है वो 1:3 यानी ऑड रेशियो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स में आपको क्या याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। गैलीलियो लॉ इतना ही है, ठीक है ना, मतलब जनरली जो है ना बाकी लोग इतना ही कहते हैं कि ये लो S1 is to S2 is to S3 ये होता है ऑड नंबर्स, ये ले लो, ये गैलीलियोस लॉ है। बट मैंने आपको समझाया कि बेसिकली क्या होता है गैलीलियो, इसका यूज क्या है, मैंने आपको समझाया कि क्या है गैलीलियोस लॉ का यूज। मैंने आपको कहा कि जब भी आप गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स लगाते हो तब 3 चीजों का ध्यान रखो। क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि u 0 होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए और टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए। फिर अगर आपको पहले टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो आप नेक्स्ट सेम टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो, वो 3 टाइम्स x होगा। फिर सेकंड यानी थर्ड टाइम इंटरवल में यानी सेम टाइम इंटरवल में आप डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो वो 5x। अगर आपसे आगे पूछा जाए तो 7x है। तो ऑड नंबर्स का यहाँ पे रेशियो होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इतना समझ में आया तो क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं बिना पेन उठाए, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, सर रेस्ट से है तो u इक्वल टू 0 हमारा सेटिस्फाइड है। यूनिफॉर्म अंडर अ कांस्टेंट फोर्स है, आपको पता होगा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ट्रेवल्स डिस्टेंस x इन फर्स्ट 5 सेकंड, यानी पहले 5 सेकंड में वो यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, तो आपको ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि कह रहा है कि पहले 5 सेकंड में यानी t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 5 सेकंड यहाँ पे दिया गया है कि इसने जो है x डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर की विद द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन नेक्स्ट 5 सेकंड। नेक्स्ट 5 सेकंड क्या होगा, t इक्वल टू यहाँ पे 10 सेकंड हुआ। नेक्स्ट 5 सेकंड है ना, यहाँ नेक्स्ट 5 में और ऐड कर दो तो नेक्स्ट 5 सेकंड। तो इस टाइम इंटरवल में आपको बताया जा रहा है कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर आपको गैलीलियोस लॉ नहीं आता है तो आप जनरली वो s इक्वल टू t प्लस आप स्क्वायर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी निकालोगे, एक्सेलरेशन निकालोगे, फिर जाके आप ये डिस्प्लेसमेंट निकाल पाओगे। बट क्योंकि आपको गैलीलियोस लॉ पता है, आपको पता है कि अगर पहले यहाँ पे सारी कंडीशन सेट हो रही है, u 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम इंटरवल सेम है, पहले भी 5 है दूसरे में 5 है। तो अगर हमें पहले टाइम इंटरवल में x पता है, क्या नेक्स्ट सेम टाइम इंटरवल में आप डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं? आप कहोगे सर 3x होगा। तो हमें क्या कहा गया, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन नेक्स्ट 5 सेकंड, तो 3x होगा। सर देखते ही पता चल गया। तो यहां पे जरा देखो, अ स्मॉल टॉय स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, देखो रेस्ट से आ गया, अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। इफ ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन t सेकंड, मतलब पहले t सेकंड में t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू t सेकंड तक ये जो है 10 मीटर कवर कर रही है, 10 मीटर कवर कर रही है, तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इन नेक्स्ट t सेकंड यानी सेम टाइम इंटरवल में हमें पूछा जा रहा है, तो नेक्स्ट सेम t टाइम में हमारा कितना होगा। अगर पहले में 10 है तो दूसरे में 3 into 10 होगा, वही अगर हमारा x है दूसरे में 3x होगा, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। ये था गैलीलियोस लॉ, जिसको अगर यानी इस अंदाज में अगर पढ़ा जाए तो बहुत यूज है, वरना जनरली जो है हमसे पूछा जाता है, मतलब जनरली जो बाकी लोग इसको दिखाते हैं वो कहते हैं कि क्या आपको ये पता है, क्या वो जनरली क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि क्या आपको ये पता है एस एन इज इक्वल टू u प्लस a by 2n minus 1। तो स्टूडेंट कहते हैं सर, फिर उस टीचर कहता है कि u0 डाल दो तो क्या आ जाएगा, वो कहते हैं कि ये आ जाएगा a by 2n minus 1। फिर कहता है n इक्वल टू 1 डाल दो तो उसको s1 कहो, फिर a by 2 आ जाएगा, ये उसको x बोल दो,
इसको x बोल दो, फिर n इक्वल टू 2 डाल दो तो s2 आ जाएगा, तो यहाँ इसको s2 बोल दो तो 3a/2 आ जाएगा, इसको 3x बोल दो, n इक्वल टू 3 बोल दो, इसके यहाँ पे s3 आ जाएगा, यहाँ पे 5a/2 आ जाएगा, यहाँ पे 5x आ जाएगा, इसी तरह 7x आ जाएगा। तो फिर वो कहते हैं ये गैलीलियो लॉ है। अब s1 is to s2 is to s3 निकालो, वो 1 is to 3 is to 5 is to 7 आ जाएगी, ये गैलीलियो लॉ है। यहाँ पे सिर्फ मतलब ये अधूरा है, क्यों अधूरा है मैं आपको बताता हूँ। इसका जो मतलब इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि अगर एक बॉडी चल रही है, ये लो, एक बॉडी चल रही है यहाँ पे, ठीक है, और बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी 0, चलते चलते वो यहाँ पे आगे, चलते चलते यहाँ पे आगे, चलते चलते यहाँ पे आगे। तो ये लॉ ये कहता है, मतलब इससे अगर हम देखें तो वो कहता है अगर t इक्वल टू पहले 0 है, फिर t इक्वल टू 1 सेकेंड है, फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड है, फिर t इक्वल टू 3 सेकेंड है और u 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो फिर यहाँ पे कहता है कि अगर इसने यहाँ पे x किया, 3x किया, यहाँ पे 5x होगा। मतलब यहाँ पे क्या मतलब थोड़ा मतलब अधूरा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम इंटरवल लिया गया है सिर्फ 1 सेकंड का लिया गया है। देखो 1 सेकंड का, यहाँ पे ये दिखाया नहीं जाता कि अगर मान लो टाइम इंटरवल 2 हो, टाइम इंटरवल 3 हो, टाइम इंटरवल 4 हो, उसमें क्या हो। इसलिए ये इस तरह से अगर आप लॉ पढ़ते तो वो अधूरा है, जिस तरह से मैंने कहा वो पूरा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।